हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 9 है और अभ्यास आपका बी है। हमने पिछले वीडियो में 2 तक प्रश्न करा दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लें। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम तीसरा नंबर प्रश्न को समझाते हैं। देखो कि ABCD एक समलंब है। देखिए ध्यान से देखिएगा, आखिर ध्यान देखिएगा, ABCD मतलब ए और ये चारों जगह एक समलंब है। और समलंब बताए समलंब किसे कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होते हैं, आपस में समांतर होते हैं, क्या कहते हैं, समलंब कहते हैं। आपको डिफिनेशन याद होना चाहिए। ठीक है, समलंब है रेखाखंड BL आपका BL क्या है कि रेखाखंड BL, ध्यान रखिएगा, BL और CM और C और M क्या है, रेखा AD पर, रेखा A और D पर क्या है, लंब है। ठीक है, दिखाइए कि BL समांतर CM, क्या दिखाना आपको कि BL समांतर क्या है, सीमा को दिखाना है कि क्या है, समांतर है या नहीं। ठीक ना, तो आपको पच्चीस अभी इतना ही तक अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर हल करना है। ठीक है, देखिएगा, आप लोगों को हमने एक गुण बताया था कि आप सब जानते हैं कि एक ही रेखा पर, एक ही कोई रेखा हो, उस पर दो यदि लंब खींचे जाते हैं तो परस्पर क्या होते हैं, समांतर होते हैं ना। एक ही रेखा पर, मान लीजिए एक ही रेखा खींचे गए दो लंब क्या होते हैं, आपस में समांतर होते हैं। देखिएगा, ये दो लंब खींचे गए है ना, आपको दिया भी है लंब है, तो आपस में क्या होगा, समांतर होंगे कि नहीं होंगे, ये आपस में समांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। क्योंकि एक ही, मान लीजिए एक AD एक रेखा गया है, इस पर दो लंब खींचे गए हैं, यही दोनों लंब खींचे गए हैं ना, तो आपस में क्या होंगे, समांतर भी होंगे। तो आपको बस लिख देना है कि एक ही रेखा आपका एक ही रेखा क्या है, AD, लिखिएगा AD पर खींचे गए BL और CM लंब है। ठीक है ना, एक ही रेखा AD पर खींचे गए BL और CM क्या है, दोनों लंब है भी सकते हैं। ठीक ना, लंब है। तो लिखिएगा अतः, क्या लिखिएगा, अतः BL समांतर क्या है, CM। यहाँ तक अगर प्रूफ हुआ कि नहीं हो गया यहाँ तो अब हम लोग इसका इतना तो हो गया है ना। आप देखते हैं यदि BC बराबर क्या होगा, BL मतलब BC जितना होगा उतना क्या होगा, आपका BL होगा। तो दिखाइए कि BCML क्या है, एक वर्ग है। BCML क्या है, एक वर्ग सिद्ध करना है। तो सभी लोग जानते हो कि वर्ग की चार भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो चलिए इसको हम सिद्ध कर देते हैं। देखिएगा, ध्यान देखिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में BC बराबर BL दिया है ना, BC बराबर BL, ये तो आपको क्वेश्चन दे दिया है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो इसका चारों भुजाएं बराबर होती नहीं हो जाती है, तो हम कह देते क्या होता है, क्या एक वर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी जानते हो कि एक ही रेखा पर खींचे गए दो लंब क्या होते हैं, आपस में समांतर होते हैं। तो समांतर होते हैं तो ये जितना होगा वो भी इतना होगा, समांतर होते हैं तो देखिएगा ये जितना होगा वो भी इतना होगा। ठीक है, देखिएगा ये तो इसके बराबर था और ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया ना। ठीक है, अब देखिएगा, और ये भी दोनों तो समांतर है कि नहीं है, देखिएगा ये भी दोनों क्या है, आपस में समांतर है। ठीक है, देखिएगा एक, अब ये भी दोनों क्या होंगे, आपस में समांतर हो गए, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, चारों आपस में बराबर हो गए ना। तो क्या लिख देना है, वो सब लिख देना, अतः BCML एक वर्ग है। ठीक है, यहाँ तक किसी दिक्कत है, और देख लो, तुमको BC बराबर BL दिया था, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, एक ही रेखा पर खींचे गए दो लंब, ये दोनों लंब क्या है, आपस में समांतर होती है, तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, और आप सब जानते हो कि ये दोनों क्या है, समलंब दिया था, तो ये दोनों पहले ही बराबर आपको दे दिया था ना कि समांतर है, तो समांतर तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, समझ रहे हो। प्रश्न तुमको बोल दिया था क्या, एक समलंब है, तो समलंब के कोई एक समांतर होते हैं ना, तो ये दोनों समांतर हो गए। ठीक है, ये भी दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, चारों भुजाएं तो बराबर हुई, तो क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, अब आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न बहुत आसान, इसमें क्या करना है, आपको एक इंचिल की सहायता आपको आवश्यकता पड़ेगी और एक चंदा का आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक ना, तो ये कैसे करना है, और ABCD एक वर्ग है, ABCD क्या है, आपका एक वर्ग है, तथा LMN और वो क्रमशः ABBCCD तथा ADDA पर क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कोई रेखा है,
ठीक ना, इसका एक मध्य बिंदु है। तो मान लीजिए रेखा यदि 4 सेंटीमीटर का है, टोटल 4 सेंटीमीटर का है, तो मध्य बिंदु मतलब होता है कि इस रेखा को क्या कर रहे हैं, बीच से काटते हो तो ये जब टोटल 4 सेंटीमीटर का है तब इसका मध्य बिंदु है तो ये 2 सेंटीमीटर का कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का मध्य बिंदु का मतलब होता है कि रेखा क्या करे, एक बराबर हिस्सों में क्या कर दे, 2 भाग में बांट दे, ठीक ना, उसको बोलते हैं मध्य बिंदु। ठीक है, कह रहा है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ओ एन एम और एल क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो आपको तथा कोण भुजाएं, और आपको क्या करना है, कोण, इसके बीच में जो कोण है इसको आपको नाप कर, इन चारों कोण क्या करना है, नापना है, और इनकी भुजाओं क्या करना है, नाप कर बताना है क्या है, एक वर्ग है कि नहीं है। ठीक ना, तो आपको क्या करना है, इंचल की सहायता से, पटरी की सहायता से आपको इनकी चारों भुजाओं का कर लेना, आपको माप लेना है, और इसके कोणों को चंदा से आपको क्या करना, कोणों को माप लीजिएगा, और क्या कीजिएगा, आप इसको खुद जब नापेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या, एक सब वर्ग। ए आप जब नापेंगे तो इसका 90 डिग्री आएगा, ए भी नापेंगे आप 90 डिग्री आएगा, ए भी नापेंगे तो 90 डिग्री आएगा, ए भी नापेंगे क्या है 90 डिग्री आएगा। और जब इसके भुजाएं नापेंगे तो भुजाएं सभी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो क्या लीजिएगा, अतः यहाँ पर कुछ लिखना, लिखिएगा हॉल में लिखिएगा नापने पर, लिखिएगा किस लिखिएगा, नापने पर आकृति ओ, इसमें इस तरह लिख लीजिएगा जितना दिया है, एल एम एन ओ की सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश है। कुछ नहीं करना, बोले अतः एल एम एन ओ एक वर्ग है। ठीक है, आप नाप कर देखेंगे तो सही भुजाएं बराबर आएंगी, और प्रत्येक कोण कितने आएंगे, 90 डिग्री आएंगे। तो आपको बस नया लिख देना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह लिखना है। ठीक है, तो अब आप लोग 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं करना, ध्यान देखिएगा। त्रिभुज एबीसी में कोण बी एक समकोण है। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज बी, इसमें कोण बी क्या है, एक समकोण है। कोण बी समकोण मतलब क्या है, यहाँ पर बी कितने डिग्री का है, 90 अंश का है। ठीक ना, यही बी। यम भुजा एसी, यम भुजा एसी पर क्या है, एसी पर, एसी का मध्य बिंदु है, मतलब एसी का क्या है, यम एक मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब होता है ना कि जो क्या, मान लीजिए एसी अगर टोटल 4 सेंटीमीटर का है तो यम और ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, और यम से कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। मतलब मध्य बिंदु होता है कुछ भुजा का कर दे, एक बराबर हिस्सा में बांट दे। ठीक ना, बिंदु है। और यम से ए बी पर, ए बी यही नहीं आपका, यम से ए बी पर क्या है, एम और एल क्या है, एक लंब खींचा गया है। एम एल क्या खींचा गया है, लंब खींचा गया है। तो ये कितना होगा, एम एल एक लंब खींचा गया है ना, तो लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का अंश, 90 डिग्री कोण बनाया यहाँ पर। तो एम एल क्या हो गया, लंब खींचा गया तो क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, खींचा गया। यदि एम एन भुजा बीसी पर क्या है, लंब है, ये भी क्या है आपका लंब है। लंब मतलब क्या है, 90 डिग्री है। तो दिखाइए कि आकृति एल एम एन बी क्या एक आयत है। तो देखिएगा आपको क्या सिद्ध करना है कि एल एम एन और एक बी क्या एक आयत है। तो सभी लोग देखिएगा, इसको सिद्ध करना है कि एल एम एन और बी क्या एक आयत है। तो कैसे करेंगे, आप सब लोग जानते हैं, कोई भी चतुर्भुज हो, कोई सा भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का जो कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक ना, देखा आपको ये दे दिया 90, ये भी दे दिया कितना 90, और ये भी दे दिया कितना 90, क्योंकि लंब का मतलब 90 अंश। तीनों जोड़ेंगे 90 कितना 270, 90 कितना 270 हो जाएगा। अब बताइए इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 360 हो जाए, 90 जोड़ देंगे 360 हो जाएगा। तो ये कितना बचा, 90 बचा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। इधर तक किसी दिक्कत है रहेगा, ये भी 90 है क्योंकि लंब दिया है, ये भी 90 अंश होगा, ये भी क्या होगा 90 अंश होगा। तो चारों कोण हमारा कितना हो गए, 90 अंश तो हो गए। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ये आमने सामने क्या आपस में बराबर है कि नहीं बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, सब लोग जानते हो कि एक ही रेखा पर खींचे का दो लंब क्या होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं। तो आपका कोई एक रेखा है, इस पर दो कोई क्या है लंब खींचे गए परस्पर क्या है समांतर होगी, और कोई इसका ये चौथी रेखा क्या करे आपको जो काट रहे थे भी क्या आपस में
बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह लिखना है, आपको लिख देना है हॉल में, क्या लिख देना है, आपको लिखना है कि कोण बी क्या है, कोण बी बराबर 90 अंश आपको दिया है, आप दिया लिख देना। कोण बी क्या है, कोण बी क्या है आपका 90 अंश, ठीक है। और AC एस यम लिखेगा, यम बिंदु लिखेगा, बिंदु यम AC का क्या है, मध्य बिंदु है। आपको क्वेश्चन दिया वही लिख रहा है, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा अतः LMNB एक आयत है, ठीक है। आप क्वेश्चन जो दिया था उसको लिख दिए हैं, और लिख दिया अतः LMNB क्या है, एक आयत है, ठीक है। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं हुआ है। अब आप लोग आखिरी प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न में कुछ नहीं करना है, आपको जो पीछे गुण बता रहे उसी गुण से करना है। पार्श्व चित्र यल समांतर यम है, पार्श्व चित्र में जो आपको चित्र दिया गया है, यल और यम क्या है, आपस में समांतर है। और पी क्या है, पी लंब है यम पर, मतलब पी जो है ये यम पर क्या है, लंब है। ये किसका साइन होता है, लंब का। ये भी किसका साइन होता है, लंब का। और पी लंब है, किस पर, यन पर, ठीक है ना। तो आपको बताना है क्या यम समांतर है यन का। देखिएगा ये चिन्ह होता है लंब का, ठीक है, और ये चिन्ह किसका होता है, समांतर का। आपको इस चिन्ह याद रखना, क्योंकि आप आगे क्लास में जाएंगे तो ये चिन्ह आपको मिलेंगे। यदि आपको नहीं पता रहेगा तो कहेंगे कि क्या डंडी खींच दिया है, ये क्या कर दिया है, तो आपको पता नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं कि लंब है या समांतर है, ये चिन्ह आपको दे देगा, क्योंकि मैथ का एक अलग ही लैंग्वेज होता है, ठीक है। ये लंब का चिन्ह हो गया, और किसका चिन्ह हो गया, समांतर का चिन्ह हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले ना। अब चलिए अब प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न कहता है क्या यम समांतर यन है, यम समांतर यन है। तो आप लोग जानते हो यम समांतर यन मतलब ये दोनों आपका समांतर है कि नहीं, आपको बताना है। अगर है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो सब लोग जानते हो कि एक ही रेखा पर खींचे गए दो लंब आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो यम और यम क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा ना, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी होता है। तो लिखिएगा आप क्या लिखना, आप लिखिएगा पहले लिखिएगा हाँ, ये तो इतने तक का आंसर होगा, ठीक ना। हाँ लिखिएगा हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर खींचे गए लंब समांतर होते हैं, ठीक है। ये हो गया ना, तो आपका पहला वाला तो क्या होगा, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है क्या यल समांतर यन है, यल समांतर यन है मतलब यल क्या है, समांतर यन है। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना है, लिखिएगा हाँ। अब क्यों है, अब आगे देखिए, क्यों है। देखिएगा आपको प्रश्न दिया है कि यल समांतर क्या है, यम है। आपको प्रश्न दिया है ना कि पार्श्व चित्र में यल समांतर क्या है, यम है, आपको तो दे दिया है, ठीक है। और देखिएगा, और अभी आपने ऊपर क्या प्रूफ किया है कि यम समांतर यन, अभी प्रूफ किया है ना ऊपर, तो यम क्या है, समांतर यन, ये तभी ऊपर ने प्रूफ किया है। देखिएगा जब यल समांतर यम है और यम समांतर यन है, तो यल और यन समांतर होंगे कि नहीं होंगे, तो यल क्या होगा, समांतर यन, ठीक है। बस आपको इतना ही लिख देना है, ठीक है। एक बार समझिए, आपको लिख देना हम क्यों, ठीक है। यल समांतर यम आपको प्रश्न में दे दिया है, तो हमने यहाँ लिख दिया। और यम समांतर यन अभी आपने क्या किया, प्रूफ किया है, तो इसको लिख दिया। देखिएगा जब यल समांतर यम हुआ और यम समांतर यन हुआ, तो यल और यन होंगे नहीं समांतर, हमने लिख दिया यल समांतर यन, ठीक है ना। चाहे आप नाम नहीं लिखकर आप इतना ही तभी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग तीसरा देख लीजिए, क्या कह रहा है, क्या पी लंब है यल पर, मतलब जो पी है ये यल पर आपका लंब है कि नहीं, आपसे पूछ रहा है, तो ठीक है। तो और क्यों है वो भी बताना। लिखिएगा हाँ, क्या लिखिएगा तीसरा, हाँ लिखिए क्यों लिखिएगा क्योंकि पी एम एन पर क्या है, लंब है, एम एन पर क्या है, लंब है। और यल आपका क्या है, यल आपका समांतर है कि नहीं है, यल समांतर है। एक बार समझिए, कह रहे हैं
क्योंकि P जो ये P है ये यम और यन पर लंब है, क्योंकि आपको प्रश्न में दे दिया है कि P लंब है यम पर और P लंब है किस पर, यन पर। तो P यम यन पर लंब है और यल क्या है, समांतर है, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए आपका P लंब हो गया यल पर। ठीक है, तो इसी तरह आपका प्रश्नावली अब समाप्त हो गया। अब हम अगली वीडियो में अब अगली प्रश्नावली को हम करेंगे।